ओम श्री गुरुवे नमः। जय गुरु। दोस्तों नमस्कार। अद्भुत रहस्य जितिया का, यह कहे तो जीवित पुत्रिका व्रत का इस साल कब है जितिया? जीवित पुत्रिका व्रत का क्या है महत्व? महिलाएं क्यों रखती है जितिया व्रत? इससे जुड़ी हुई पौराणिक मान्यताएं क्या है? एवं जीवित पुत्रिका व्रत की कथा क्या है? क्या है जितिया का व्रत की पूजा विधि? क्या है इसका मंत्र? संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी। दोस्तों, सनातन धर्म में अनेकों व्रत त्यौहार मनाए जाते हैं जिसका अपना विशेष महत्व होता है। इसमें कई व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होते हैं तो कुछ में बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना के लिए की जाती है। इन्हीं में से एक है जितिया का व्रत। जीविका पुत्र का व्रत, जो मुख्यतः संतान की रक्षा और दीर्घ आयु के लिए माताएं रखती है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नवमी तिथि तक जितिया व्रत या जीविका पुत्र का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति, माताएं पुत्र की सुरक्षा के लिए जितिया व्रत रखती है। यह व्रत में 24 घंटे से अधिक समय का निर्जला उपवास होता है। चलिए जानते हैं कि 2023 में कब है जितिया व्रत। साल 2023 में जितिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया या जीविका पुत्रिका व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नवमी तिथि तक रखा जाता है। इस बार यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 को 23 दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इस व्रत के एक दिन पहले से तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना होता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहन ले। इसके बाद जितिया व्रत एवं पूजन का संकल्प करें। इसके बाद शाम के समय प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के बाद और रात्रि से पूर्व के समय में जीवित वाहन की मूर्ति कुश से बना लें। फिर एक जल पात्र में उसे स्थापित करें। उसके बाद उसको लाल और पीली रुई अर्पित करें। वंश की सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए जीवित वाहन को धूप, दीप, बांस के पत्ते, अक्षत, फूल, माला, सरसों का तेल और खल्ली अर्पित करें और गाय के गोबर और मिट्टी से मादा स्यार और मादा चील की मूर्ति बनाएं। उनको सिंदूर, खीरा और भींगे हुए केराव चढ़ाएं। चील और स्यार को चूड़ा, पोहा, दही भी अर्पित करें। इसके बाद चीलों सियारों की कथा या गंधर्व राजकुमार, जीमुत वाहन और पक्षीराज गरुड़ की कथाएं सुने। फिर पूजा के अंत में आरती करें। पूजा मंत्र इस प्रकार है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसिंदम हृदय विनादेवं भवानी सहितम नमामि। व्रत वाले दिन व्रती को अन्न और जल का त्याग करना होता है, इसलिए जितिया व्रत निर्जला होता है। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके दैनिक पूजा करें। फिर सूर्योदय के बाद पारण के लिए जितिया व्रत को पूरा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत सुहागिन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना करते हुए 24 घंटे निर्जला उपवास रखती है। जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं वो इस व्रत को बच्चों की लंबी उम्र और रक्षा के लिए करती है। उनके बच्चे चारों दिशाओं में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि जितिया व्रत की पौराणिक कथाएं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा पिता की मौत का समाचार सुनकर बेहद नाराज हो गए थे।
मन में बदला की भावना लेकर पांडव के शिविर में आ गए। शिविर में 5 लोग सो रहे थे, जिन्हें अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मृत्यु लोक पहुंचा दिया था। मारे गए ये 5 लोग द्रौपदी की संतान कही जाती है। इसी घटना के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली, जिससे क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की अजन्मी संतान को अपनी सभी पुण्य का फल देकर गर्भ में ही जीवित कर दिया। गर्भ में पल रहे इस बच्चे को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। तभी से माताएं द्वारा बच्चे के लंबी उम्र और रक्षा की कामना के लिए जीविका पुत्री का व्रत रखने की परंपरा आरंभ हुई। चलिए साथियों, जानते हैं जीविका पुत्री व्रत कथा। नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ का राजा मल्लकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी, जिसे बलुहाट कहा जाता था। वहाँ विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोंदर था, जिसमें सियारनी रहती थी। चील और सियारनी दोनों में दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर जितिया व्रत रखने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जितआऊ वाहन की पूजा के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आरंभ हो गया। सियारनी को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चीली ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धसेन के साथ हुई। सियारनी छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरवती रखा गया। उसकी शादी नगर के राजा भलाकेतु से हुई। अब कपूरवती कंचनवटी नगर की रानी बन गई थी। भगवान जितवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए। कपूरवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरवती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों को के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन में रखकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भिजवाए थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरवती बुद्धसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कपूरवती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को सारी बातें बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जितवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरवती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरवती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उसने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरवती का दाह संस्कार कर दिया। साथियों, यह जानकारी, कहानी, मान्यता आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। आपसे छोटी सी गुजारिश है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को
अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। कहानी जानकारी मान्यता पर आधारित है, चैनल इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी कहानी मान्यता को लेकर। धन्यवाद।